गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से अपनी जो वो स्टडी कर रहे होंगे। तो टुडे इज़ 19th ऑफ मार्च और डे है सैटरडे 2022। तो आप यहाँ पे जो वो पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 5 ट्रिलियंस। ये क्वेश्चन जो वो मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं जो वो एक वीडियो देख रहा था उसमें जो वो संबित पात्रा को आप जानते होंगे। तो संबित पात्रा से पूछा गया शायद गौरव बल्लभ नाम से जो वो उन्होंने पूछा था कि आप बताइए पहले कि 5 ट्रिलियन में जो वो इकोनॉमी की बात चल रही थी कितने ट्रिलियन जो वो कर देंगे। जैसे आपको पता है कि जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो वो 3 ट्रिलियंस के आसपास वो चल रही है। तो जो वो 5 ट्रिलियन जो वो उसको करने का जो वो एक प्लान है। तो संबित पात्रा से पूछा गया कि पहले ये तो बताइए कि 5 ट्रिलियन में कितनी जीरोस होती है। तो काफ़ी डिबेटिंग जो वो ये मतलब कि ये वीडियोस थी। तो मैंने सोचा कि इस पर जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हालांकि संबित पात्रा ने जो वो उस टाइम तो नहीं बता पाए एकदम से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पता तो होता है लेकिन एकदम से नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी होगा। फिर बाद में जो वो गौरव वल्लभ ने ही बता दिया कि कितनी जीरो होती है। 12 रेज टू पावर 12 10 रेज टू पावर 12 मतलब कि 12 जीरो जो वो होती है 5 ट्रिलियन में या 1 ट्रिलियन में। ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर इंडियन को पता होना चाहिए। हर जो भी यहाँ पे वर्ल्ड में जो भी है कहीं पर भी रह रहा हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है ट्रिलियन। क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी जैसे 3 ट्रिलियन है। तो जैसे हमारे जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की जो वो 7 टाइम्स है हमारे इंडिया की इकोनॉमी से। तो 7 3 जा हो गया 21। तो 21 के पास आसपास जो वो उनकी इकोनॉमी है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक बेसिक सा टॉपिक है कि हर एक को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ही पता हो। हर एक इंडियन को, हर एक जो भी इस पृथ्वी पर रह रहा हो उसको जो वो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो वो बिल्कुल डिटेल में जो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, लैख किस में आता है, अरब खरब नील संख कैसे चलता है, आगे को मिलियन आता है पहले, फिर बिलियन आता है, ट्रिलियन आता है, कितनी कितनी जीरोस होती है, 10 रेज़ टू पावर कितनी, 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे 12 लिखा है तो इसका मतलब है 1 के आगे जो वो 12 जीरो है, सीधा सा मतलब ये है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो जो वो लंबा होने वाला है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, उसके बाद जो वो डिसाइड करिए कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हालांकि जो हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन की बात करें वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आएगा। लेकिन आपको दोनों ही पता होना चाहिए। दोनों को एक साथ कंपेयर करके सीखोगे तो जो वो आपको काफ़ी अच्छे से जो समझ में आएगा। देखिए, आपको पता होगा, आपने सुना है जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट आपने देखा होगा। सबसे पहले आता है वंस ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? वंस ग्रुप आता है। मैं जो वो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करूँगा। ठीक है। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे वंस है, वंस का मतलब होता है इकाई। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो वंस फिर आता है, ये जो वो वंस वाला ग्रुप हो गया। ठीक है। फिर आता है थाउजेंड वाला ग्रुप, TH मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम की मैं अभी बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया इंडियन, INDIAN इंडियन। तो थाउजेंड वाला ग्रुप आ गया। थाउजेंड के बाद जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो लैक आ जाता है, LAKH। ठीक है। लैक, लाख जिसको बोलते हैं, लैक वाला ग्रुप। ठीक है। फिर जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो करोड़ आ जाता है, CRORE करोड़। करोड़ आ जाता है। फिर जो वो करोड़ के बाद जो वो अरब आ चलता है आगे को। अरब, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अरब, हिंदी में मैंने लिख दिया अरब। फिर जो वो खरब चलेगा, अरब खरब। ऐसे जो वो आगे तक चलता रहेगा। नील चलेगा, फिर जो पद्म ऐसे चलेगा। फिर जो वो लास्ट में शंख। ऐसे जो वो आगे तक जो वो ये चलता रहेगा। ठीक है। आपको जो वो मेरे ख्याल से अरब या खरब तक जो वो मैक्सिमम पता होना चाहिए। नील तक कर लो या शंख तक कर लो, बहुत ज़्यादा जो वो ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो वो बात क्या है, देखिए जो वंस ग्रुप होता है, कॉमास कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। वंस ग्रुप में जो वो 3 होंगे, 1 2 3, मतलब कि 3 डिजिट होंगे, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर थाउजेंड में जो वो 2 होंगे। ठीक है। फिर जो वो कॉमास लगेगा। और लैख में भी 2 डिजिट होंगे, फिर जो वो कॉमास लगेगा। करोड़ में ऐसे ही 2 2 चलेंगे फिर आगे को। अरब में भी 2, फिर जो वो खरब में भी 2, ऐसे जो वो नील में भी 2, ऐसे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो वो इसको थोड़ा सा काउंट करते हैं। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, ये 3 आगे किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम में वंस ग्रुप में सबसे पहले आगे वंस, टेंस, हंड्रेड। फिर आगे थाउजेंड। फिर आगे यहाँ पे 10,000। ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया तो जो आप कोई भी नंबर इंडियन में पूछे या इंटरनेशनल में पूछे, आप जो उसको बता पाओगे। 10,000, थाउजेंड, 10,000, फिर आ जाएगा लैख, यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख।
और यहाँ पे आ जाएगा करोड़, और यहाँ पे आ जाएगा 10 करोड़। फिर वैसे ही आगे तक चलता रहेगा। आपने अगर ये सीक्वेंस जो वो ऐसे याद रखी है तो फिर जो वो ये 2-2 में चलेगा। जैसे लाख आ रहा है, फिर 10 लाख आ रहा है, करोड़ आ रहा है, फिर 10 करोड़ आ रहा है, फिर अरब आएगा, 10 अरब आएगा, उसके बाद जो वो खरब आएगा, फिर जो वो 10 खरब, ऐसे चलता रहेगा। फिर नील आएगा, फिर 10 नील आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, आपने जो इसको याद कर लेना है कि जैसे वंस, वंस में 3 आ गए। जैसे मैं कोई नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, इसको जो वो इसके साथ रिलेट करिए, तभी जो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे जो वो ब्लैक से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 0 1 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने जो वो क्या करना है, ये इसको जो वो रीड करना स्टार्ट करना है। ये आ गया वंस, टेंस, 100, ये 3 आ गए वंस वाले ग्रुप में, ठीक है। ये 3 आ गए वंस वाले ग्रुप में, और आगे वाले आ जाएंगे 1000 वाले ग्रुप में, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आगे वाले आ जाएंगे लाख वाले ग्रुप में, और आगे आगे करोड़ वाले ग्रुप में, ठीक है। आगे भी मैंने जैसे लिख लिया 5 6, तो ये 2 आ जाएंगे अरब में, और आगे लिखता जाऊंगा तो ये खरब चलेगा, फिर नील आ जाएगा, 2-2 ऐसे काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वो पहले वाले जो भी लेफ्ट से राइट की तरफ जब हमने रीड करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमने 3 डिजिट जो वो देखे। जैसे 0 1 2 है, जैसे 2 जो वो वंस प्लेस पर है, या इसको जो वो यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो 2, फिर 1 जो वो टेंस प्लेस पर है, फिर जो वो 0 जो वो 100 प्लेस पर है। ये 78 जो वो दूसरे वाले ग्रुप में आ रहा है, जो कि 1000 ग्रुप है। ये जो 56 है, जो वो लाख वाले ग्रुप में आ रहा है। फिर जो वो ये करोड़ है, जो कि 34 है, तो ये जो वो करोड़ वाले ग्रुप में आ रहा है। फिर 65 है, ये जो वो अरब आएगा। फिर आगे दिखेंगे कुछ तो वो खरब में चलेगा। अगर मैं इसको रीड करूँ तो देखिए, आपको बताइए 65 जो किस ग्रुप में आ रहा था, ये आ रहा था अरब वाले ग्रुप में। तो 65 अरब, जैसे जैसे मैंने जो वो अंडरलाइन किए हैं, या आप ऐसे याद रखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो 3 लेफ्ट से राइट की तरफ जब काउंट करते हैं, तो 3 के बाद जो वो 2-2 छोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिए, तो उनको जो वो एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे 65 जो वो अरब वाले ग्रुप में आ रहा, तो 65 अरब, फिर जो वो 34 करोड़, 56 लाख, फिर जो वो 78,000, फिर आ जाएगा जी 12 12, ठीक है, 78,000 12 आ जाएगा सीधा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो उसको 12 ही रीड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंडियन नंबर सिस्टम जो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जो अब 3 के बाद 2-2 छोड़ने हैं, फिर जो वो आप एक सीक्वेंस में याद रख लीजिए। अरब आएगा, खरब आएगा, नील आएगा, ठीक है। ऐसे ही चल के जो वो शंख आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 65 लिखा है, ठीक है, या 6 लिखा है, यहाँ पे देखिए 6 अरब, ये तो 65 अरब है, ठीक है। अगर मैं 6 अरब बोलूँ तो कितनी जीरो लगेगी, तो मैं रेड से यहाँ पे 6 के आगे जो वो इनको राउंड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 6 के आगे जो वो 10 जीरो लगेगी, तो इसको जो वो 6 अरब बोला जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक अरब में जो वो 10 जो वो जीरोस होती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो 10 बिलियन जो वो एक अरब के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे रिलेट करके जो आप सीखिए इसको। तो ये तो थी इंडियन नंबर सिस्टम की बात। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, आते हैं ट्रिलियन वाले क्वेश्चन पे, कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ट्रिलियन कहाँ से आ गया, मिलियन कहाँ से आ गया, ठीक है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही चलना है हमने। अब ऐसे ही जो वो हमने लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले जो वो वंस वाला ग्रुप होगा, फिर जो वो वैसे ही जो वो यहाँ पर भी 1000 वाला ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1000 वाला ग्रुप होगा, लेकिन इसमें जो वो 1000 के बाद जो वो लैक नहीं आएगा। इंडियन नंबर सिस्टम में लैक आ जाता है, इंटरनेशनल में लैक नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पर जो वो अगर आप वीडियोस देखते होंगे, तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे मिलियन में लिखा होता है, तो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चला होता है, कितने व्यूज़ हो गए, मिलियंस में चलता है, बिलियन में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वो चलता रहता है। तो 1000 के बाद जो वो यहाँ पे मिलियन आ जाएगा, फिर जो वो मिलियन के बाद जो वो बिलियन आ जाएगा, और बिलियन के बाद जो वो ट्रिलियन आ जाएगा। ये जो वो बहुत ही ईजी मुझे जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो वो लगता है, आपको जो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था कि वहाँ पे जो वो 3 के बाद जो वो हम लोग जो वो 2-2 छोड़ते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3-3 ही छोड़ेंगे। जैसे 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। अब देखिए, सीधी जैसी बात होगी कि अगर ट्रिलियन में 0 पूछे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर ट्रिलियन में 0 पूछे तो 3 इसमें होंगी, 1 2 3, 3 इसमें होगी, 1 2 3, 3 आगे वाले में होगी, 1 2 3, 3 आगे वाले में होगी, 1 2 3, कितनी होगी टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 10⁻²² 1 ट्रिलियन में जो वो जीरोस होती है। तो हमने तो सीधा ही जो वो अगर इतना आपको बताया, तो आप जो वो इसका आंसर जो वो एकदम से जो वो बता सकते थे। अब बात करते हैं कि ट्रिलियन मिलियन में कितनी होती है। तो मिलियन के आगे जो वो काउंट करिए, देखिए 6 जीरो है, ठीक है, तो 6 होगी। अगर आपको बात करें कि बिलियन में कितनी होती है, तो बिलियन में जो वो कितनी होगी, 9 होगी, सीधी-सी बात है, ठीक है। अब पूरा जो वो इसको डिटेल में सीखते हैं। जैसे वन्स में जो 3 होंगे, वैसे ही वन्स, टेन्स, 100, फिर जो वो 1000 में 3 हो गए। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि 1000 में इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 और 10,000 आता है, फिर लाख आ जाता था। लेकिन इसमें इस नंबर को क्या बोलेंगे फिर, ठीक है, इस प्लेस को क्या बोलेंगे, तो वन्स, टेन्स, वन्स,
टेंस 100, फिर आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा यहाँ पे 10,000, फिर आ जाएगा 100,000। याद रखिए क्या आ जाएगा 100,000। तो वैसे ही जो वही 3 3 में चलेगा, मतलब यहाँ पे जो वो 100,000 भी बोला जाएगा, वैसे ही 100 मिलियन भी बोला जाएगा, वैसे ही 100 बिलियन या 100 ट्रिलियन भी बोला जाएगा। तो देखिए मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, वैसे ही बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, वैसे ही ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, 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 ठीक है, TRILLION, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको आपको पूछा गया कि 100 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है, तो देखिए ट्रिलियन में तो 12 होती है, 100 में भी तो 2 जीरो होंगी, तो 14 हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो वो एक नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी, कोई बहुत बड़ा नंबर है। देखिए कितने डिजिट वाला नंबर है, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए और 2 नीचे हो गए, 3 9 10 11 11 डिजिट जो वो यहाँ पे हो चुके हैं। हमने क्या करना है, 3 3 डिजिट को जो वो छोड़ करके कॉमर्स लगाना है। 3 यहाँ पे छोड़ दिया, कॉमर्स लगा दिया, 3 यहाँ पे छोड़ दिया, कॉमर्स लगा दिया, 3 जो वो आगे छोड़ दिए, 3 यहाँ पे छोड़ दिए, कॉमर्स लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको बोलेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडियन में हम लोग बात कर चुके हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में ए हो गया, वंस ग्रुप में 3 आ गए, फिर जो वो 1000 ग्रुप में 3 आ जाएंगे, फिर जो वो यहाँ पे मिलियन ग्रुप में 3 आ जाएंगे, और फिर जो वो ये 2 ही बचे, तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे 8 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो मिलियन के बाद जो वो ये बिलियन में जो 3 आ गए। अगर मैं बात करूँ 2 और 3 और डिजिट लिख देता हूँ, जैसे 3 4 5 मैंने लिख दिया, तो ये जो वो ट्रिलियन में डिजिट आ जाएंगे। इतना बड़ा नंबर हो गया, देखिए नीचे। अब बात करते हैं इनके कि कैसे जो इसको रीड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 345, इसको मैंने अलग से जो वो कॉमर्स लगाया था, कॉमर्स के अंदर है, मतलब कि कॉमर्स लगाने के लिए जो मैंने इसको सेपरेट कर दिया नंबर को। तो 345, क्योंकि ये जो वो कौन सा ग्रुप है, ट्रिलियन वाला ग्रुप है, तो 345 ट्रिलियन, और ये जो वो हमारे पास बिलियन वाला ग्रुप है, ये मिलियन वाला ग्रुप है, और ये जो वो 1000 वाला ग्रुप है, और ये जो वो वंस वाला ग्रुप है। तो 345 ट्रिलियन एंड 834 बिलियन, और आज आगे लिखेंगे 567 मिलियन 891 है, तो 1000, फिर आ जाएगा 234। देखिए इतना बड़ा नंबर जो वो हमने रीड कर लिया। अब थोड़ा सा जीरोस की ही बात करते हैं। तो हमने देखा मिलियन में कितने जीरो होंगी, एम लिखा मैंने यहाँ पे, मिलियन 10⁻6 होंगी, ठीक है, क्योंकि वंस टेंस 100, फिर आ जाएगा 1000 10,000 100,000, फिर जो वो यहाँ पे मिलियन आ जाता है, तो 1 मिलियन इक्वल टू 6 जीरोस। अगर बात करें 10 मिलियन की, तो 10 में भी एक जीरो है, तो 10⁻6 एक जीरो। देखिए यहाँ पे 10⁻6 का मतलब ये नहीं है कि 10 के बाद जो वो यहाँ पे 6 जीरो नहीं, एक के बाद 6 जीरो अभी, इसको जो वो बच्चे यहाँ पे जो वो कई सारे कन्फ्यूज होते हैं। तो 10⁻7 का मतलब है एक के बाद 7 जीरो, और यहाँ पे 10 मिलियन के बाद जो वो 1 बिलियन आ जाता है, तो इसमें हो जाएगी 10⁻8 जीरोस। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो वो 10 मिलियन के बाद तो 100 मिलियन भी तो आने वाला है, मैंने बोला 100 मिलियन भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें जो वो 10⁻8 हो जाएगी, फिर जो वो 1 बिलियन जब आएगा, तो उसमें एक जीरो और बढ़ जाएगी, 10⁻9 हो जाएगा। जब 10 बिलियन होगा, तो उसमें जो वो 10 जो वो जीरो हो जाएगी। फिर जो वो 100 बिलियन होगा, तो 10 जो वो हमारे पास जो वो 11 जीरो हो जाएगी। फिर आ जाएगा 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, तो उसमें जो वो 10⁻12 जीरो होती है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10⁻12 जो वो जीरोस होती है, ठीक है। तो आप भी याद रखिए, आप भी जो वो किसी को ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी जो वो 3 ट्रिलियन के आसपास है, और 5 ट्रिलियन जो वो जल्दी ही हम लोग जो वो वहाँ पे जो वो हमारी जीडीपी जो वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप बोलिए कि यार तू ऐसा तो बता कि कितनी जो वो जीरो होती है पहले ट्रिलियन में, ठीक है। अगर आपको अगर उसको यही नहीं पता है, तो जो वो उसको उसका ये बात करना जो वो बेकार है, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में, उसके पीछे कितनी जीरोस लगेगी, ठीक है। तो ऐसे जो आप क्वेश्चन कर सकते हो, या कोई जो वो आपसे पूछे, तो जो वो आप उसको जल्दी से बताइए कि मैं जो वो इसको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो वो कुछ सीखने को मिला होगा, इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर आपको जो वो कोई अभी भी डाउट रह गया हो, तो जो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9882825608, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक जो वो किसी भी टॉपिक पर जो वो डिस्कस करना है, तो आप जो वो मुझे व्हाट्सएप पर जो वो मैसेज कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो आप उसको भेजिए, मैं उस पर जो वो वीडियोस बनाऊंगा, ओके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।